नमः शिवाय फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले जातक की कि जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं उनका आज के दिन दैनिक राशिफल है, जो महाराशिफल है वो आज कैसा रहेगा, उनकी लव लाइफ आज कैसी रहेगी, उनका दिन आज शुभ रहेगा या फिर अशुभ रहेगा, उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है या फिर ऐसी कोई भी बात उनके साथ आज नहीं होने वाली जिनसे उन्हें सावधान रहना है। उनकी हेल्थ आज उनका कितना साथ देगी, उनकी वेल्थ का उनके बारे में क्या ख्याल है, धन का उन्हें लाभ होगा कि धन की उन्हें हानि होगी, उन्हें कौन सी बातों को ध्यान में रखना है और कौन सा समय उनके लिए अशुभ रहने वाला है। तो दोस्तों, ये सारी की सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे और साथ ही एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगी जिसे करने से आप दिन की कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हम जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो अब्दुल कलाम जी की किन बातों को ध्यान में रखना है। अब्दुल कलाम जी ऐसी कौन सी बातें कहते हैं जिनकी वजह से हम अपने जीवन को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं और ज़िंदगी में हम सफलता हासिल कर सकते हैं। तो वो कहते हैं, किसी को हरा देना बहुत ही आसान है, किसी को हरा देना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल। किसी को हरा देना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल काम है। तो ऐसा नहीं अगर आप किसी को हरा देते हो तो आपको लगे मैंने बहुत ही महान किया। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, हम किसी को भी हरा सकते हैं, अपनी क्षमता के साथ हम किसी को भी हरा सकते हैं, लेकिन अपनी अच्छी आदतों से किसी का दिल जीतना, अपनी अच्छी आदतों से किसी को अपना बनाना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो हमें ज़्यादा फोकस किस बात पर करना चाहिए कि हमें किसी को जीतना है, बल्कि किसी को हराना नहीं है। वैसे भी अगर हम किसी को हराते हैं तो हमारे अंदर एक अहंकार पैदा हो जाता है जो कि हमें नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है, इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़कर चले जाते हैं। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले सिर्फ छोड़ जाते हैं। यानी कि इंतज़ार अगर आप करते हैं कि कोई बात नहीं, अभी दिन सही नहीं चल रहे हैं, आगे अच्छे आएंगे, कोई बात नहीं, अगर आप ऐसे ऐसे करके अपने जीवन को टपाए जा रहे हो, लंघाए जा रहे हो, व्यतीत करे जा रहे हो, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कोशिश करनी है आपको कि ना जाने कब अच्छा समय आएगा, लेकिन मुझे समय से पहले अपने अंदर की जो शक्ति है उसे जगाना है, अपने दिनों को अच्छा बनाना है। इसी के साथ वो कहते हैं कि एक मूर्ख जीनियस बन सकता है यदि वो समझ जाए कि वो मूर्ख है। एक मूर्ख जीनियस बन सकता है यदि वो समझ जाए कि वो मूर्ख है, लेकिन एक जीनियस मूर्ख बन सकता है यदि वो समझता है कि वो जीनियस है। यानी कि जो काबिलियत आपके अंदर है उसे आपको दूसरों के साथ शेयर करना है, दूसरों को सिखाना है कि आपने ये काबिलियत कहाँ से हासिल की। ऐसा नहीं कि आप अपने आप में ही रहे कि मैं तो जीनियस हूँ, मुझे इतनी सारी बातें पता है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अगर आप ऐसी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपके साथ हमेशा बुरा ही होगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो दूसरों को भी बताइए कि आप कैसे उस कॉन्फिडेंस को अपने अंदर पैदा करते हो। ये बहुत ही मूर्खता वाली बात है अगर आप अपने अंदर अहंकार पैदा करते हो अपनी काबिलियत की वजह से। तो अब हम बात करते हैं कि जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं उनका महाराशिफल आज कैसा रहेगा। तो सितारे कहते हैं कि आज का दिन मौज मस्ती के नाम रहेगा, यानी कि दिन आपका बहुत ही शुभ रहने वाला है। आज आपकी सगे संबंधियों से मुलाकात हो सकती है या फिर फ़ोन या फिर किसी मेल के द्वारा आप उनके साथ संपर्क भी कर सकते हैं। वर्तमान समय अपने सामाजिक कौशलों को निखारने तथा आने वाली पार्टियों के लिए खुद को तैयार करने का बिल्कुल सही समय है। दिन के आगे बढ़ने के साथ साथ वित्तीय परेशानियां अपने आप दूर होती जाएंगी। तो आपको अपनी प्रॉब्लम से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो उसे हैंडल करना है, बल्कि उससे पीछा नहीं छुड़वाना है, क्योंकि मुसीबतों से अगर आप जितना पीछे चलेंगी मुसीबतें उतना ही आपका पीछा करेंगी। अगर मुसीबतों को हैंडल करेंगे तो वो अपने आप ही आपसे दूर चली जाएंगी। तो बात कर लेते हैं अब स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल के बारे में
कि सितारों के अनुसार आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो सितारों के अनुसार आप पिछले कई दिनों से अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं। ये बात सितारों के अनुसार ही नहीं, आप खुद ब खुद भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि आप क्यों नहीं सो रहे हैं। आपको अच्छी नींद लेनी है। अगर कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा तो आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम हो सकती है। और मैं आपको बता दूं, अनिद्रा की प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति को डिप्रेशन जैसी भयंकर बीमारी का शिकार होना पड़ता है। तो आपको नींद अपनी पूरी करनी है, इसलिए बिस्तर से उठने और सोने का एक निश्चित कार्यक्रम आपको बनाए रखना है। अच्छे से उसका पालन भी आपको करना है। ऐसा नहीं कि आपने निश्चित कार्यक्रम तो बनाया लेकिन अच्छी नींद नहीं ली और अच्छा उसका पालन ही नहीं किया। बेहतर मार्गदर्शन के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज़ ज़रूर सुने, क्योंकि हमारी जो अंतरात्मा होती है वो हमें बहुत से सवालों का जवाब देती है, जिनका जवाब हमें बाहर कभी किसी से मिलता ही नहीं। अगर मिलता भी है तो वो बहुत ही गलत जवाब देता है। इसीलिए कभी भी अगर आपको अशांति महसूस होती हो, आपको लग रहा हो कि लोग आपके बारे में क्या क्या बातें बनाते हैं, तो बातें तो सबकी बनती है। अगर कोई अच्छा काम करता है उसकी भी बातें बनती हैं, और अगर कोई बुरा काम करता है तो उसकी बातें तो बननी ही हैं। तो इसके लिए क्या करना है, दुनिया को भाड़ में जाने दीजिए। सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने और उसकी आवाज़ें जो उसने आपके साथ बातें की हैं, उनकी बातों को आपको मानना भी है और उनकी बातों को आपको ध्यान में भी रखना है। तो बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में कि प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे। तो आप भावुक और प्रेम से ओतप्रोत हो। आप अपने साथी के साथ एक बहुत ही गहन संबंध अनुभव कर रहे हो। आप दोनों एक दूसरे के साथ का आनंद लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। आज का जो दिन है वो एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने का दिन है। अगर हर रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ समय देना पड़ता है। अगर किसी रिश्ते को बहुत ही लंबे टाइम तक रखना है तो अपने साथी को समझना पड़ता है, अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझना पड़ता है, ताकि वो सही तरह से फले और फूले। ऐसा ना करने पर वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। जैसे कि अगर आप कोई वृक्ष लगाते हो तो उसे भी पानी तो देना ही पड़ता है। उसी तरह से अगर आपने किसी के साथ रिलेशन बनाया है तो उसके साथ आपको टाइम स्पेंड ज़रूर करना चाहिए। अपने मित्रों और परिवार से भी मिलना है आपको, क्योंकि उन्हें आपकी बहुत ही ज़रूरत है। ऐसा नहीं आपका पार्टनर बहुत ही परेशानी में है और आप उसी के साथ उलझे रहें। उनकी बातों को सुलझाएं और बाद में अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करें। अब बात करते हैं आपके धन राशि फल के बारे में। लेकिन धन राशि फल के बारे में बताने से पहले चलिए जान लेते हैं आपके शुभ समय के बारे में और अशुभ समय के बारे में, ताकि शुभ समय में नए नए कार्य आप आरंभ कर सकें। शुभ समय में अगर कोई नई वस्तु घर पर लाना चाहें तो उसे ला सकें। शुभ समय जो होता है ना, वो बहुत ही अच्छा समय होता है। शुभ समय में कोई भी कार्य अगर हम करते हैं उसमें हमें बहुत ही फायदा होता है। लेकिन अगर देखा जाए अशुभ समय की ओर, जिसके लिए वीडियो के अंत में आपको उपाय बताती हूँ, तो अशुभ समय की ओर अगर हम देखते हैं तो वो बहुत ही मुश्किल होता है। कठिनाइयाँ, बाधाएं उसमें अपने आप ही उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अशुभ समय में आपको सावधान रहना है थोड़ा सा, और उपाय को जो मैं आपको बताऊंगी उस उपाय को आपने कर देना है और आपकी कठिनाइयों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके शुभ समय से। तो सुबह का जो शुभ समय है आपका वो 2:25 से लेकर 4:12 तक का है। तो यदि शाम के शुभ समय की हम बात करें तो वो 6:34 से लेकर 7:44 तक का है। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके अशुभ समय की, जिसके लिए वीडियो के अंत में उपाय बताऊंगी आपको। तो 3:31 से लेकर 5:02 तक का जो समय है वो आपका अशुभ रहेगा। तो अब हम बात करते हैं कि धन का आपको लाभ होगा कि धन की आपको हानि। तो सितारों के अनुसार आज का जो दिन है वो आपके लिए काफ़ी हद तक उत्तम रहेगा, यानी कि बहुत ही खुशी वाली बात है आपके लिए, अच्छे दिन आपके शुरू हो रहे हैं। तो एक बात मैं आपको बताना तो भूल ही गई कि अगर लॉटरी के बारे में सोच रहे हैं तो आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। कुछ मुश्किल कार्य जो कि आपने समय पर छोड़ दिए थे उन्हें आपको पूरा करना है, उसके लिए भी आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। आज का जो दिन है आप अपने सारे रुके हुए कार्यों को अपनी उम्मीद से ज़्यादा पूरा कर पाएंगे और सारा काम का बोझ आज ख़त्म भी हो सकता है। आज आप में पॉजिटिव एनर्जी आज आप में भरी हुई है
जो आसपास के सहकर्मियों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। अगर आप अच्छा काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, बहुत ही अच्छे लहजे से काम करेंगे, तो आपके जो साथी हैं, आपके जो सहकर्मी हैं, उनके अंदर भी एक पॉजिटिविटी आएगी कि अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं। लेकिन फिर भी सावधान रहना है आपको अपने सहकर्मियों से ही, क्योंकि वो आपसे जलते हैं, आपसे जेलस करते हैं, इसीलिए आपको उनकी बातों पर बहुत ही ध्यान रखना है और आपको सावधान भी रहना है उनसे। तो बात कर लेते हैं चलिए उस छोटे से उपाय की, जिसे करने से आप दिन की कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं और सभी कठिनाइयों से आप मुक्ति ले सकते हैं। तो उपाय जानने से पहले एक छोटा सा काम आपको करना है कि कमेंट बॉक्स में बम बम भोलेनाथ और हर हर महादेव जी आपको लिख देना है और साथ ही हमारी इस वीडियो को भी लाइक करना है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं उस छोटे से उपाय की। तो बहुत ही सिंपल सा काम मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही छोटा सा उपाय है जिसे करने से आप कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि शिव जी को जल अर्पित करना है और साथ ही आपको पूजा अर्चना भी करनी है और ओम नमः शिवाय का 10 से 15 मिनट के लिए आपको जप करना है। बस सिंपल सा काम है, अगर आप करते हैं बहुत ही श्रद्धा से, स्नान आदि से निवृत्त होकर अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही कठिनाइयाँ आपकी आपसे दूर चली जाएंगी और आपको बहुत ही अच्छा दिन आपका जो है वो बहुत ही शुभ रहेगा आपका दिन। लॉटरी के बारे में सोच रहे हैं तो ये दिन आपके लिए अति उत्तम होगा। तो चलिए ये हुआ आपका धन राशिफल। अगर आप चाहते हैं कि दैनिक राशिफल की इन्फॉर्मेशन हर रोज़ मैं आपको बताती रहूं, जैसे आज मैंने आपको आपकी धन लाइफ के बारे में बताया, लव लाइफ के बारे में बताया, फैमिली लाइफ के बारे में और हेल्थ के बारे में बताया, तो अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन हर रोज़ चाहते हैं और छोटा सा उपाय जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियोज़ के ज़रिए मैं और आप कनेक्टेड रहें और आने वाली वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको ही मिले। सो कल फिर मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।